करके आए हैं, बहुत मज़ा आया। सो हियर इज द वन मोर सडन प्लान। अभी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माय 2 बॉयज इन जर्मनी। तो कैसे हैं? होपफुली खैरियत से ही होंगे। तो आज के दिन में इतना सब कुछ हुआ है, इतना सरप्राइजिंग है आज का व्लॉग, क्योंकि आज बहुत सारे सडन प्लान्स बने हैं। तो देखते हैं आज का व्लॉग और करते हैं इस व्लॉग को पूरा एंजॉय। सुबह का सीन बिल्कुल सिंपल था, जैसे हर दिन होता है। उठना, रेडी होना, बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना और फिर अपना रूटीन स्टार्ट करना। और ऑनेस्टली कभी ना कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में एक लूप में चल रही है, सेम चीजें, सेम रूटीन, लेकिन फिर भी हर दिन अपने अंदर कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। इसका जो सफर होता है ना, वो भी एक छोटी सी अपनी ही दुनिया होती है। लोग अपने थॉट्स में, कोई फोन यूज कर रहा होता है, कोई बस विंडो के बाहर देख रहा होता है। और मैं भी आज वही सोच रही थी कि लाइफ में हम कितना कुछ प्लान करते हैं, लेकिन जो चीजें बिना प्लान के होती हैं वही सबसे ज्यादा यादगार होती हैं। आज के व्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि यहाँ जर्मनी में ना बच्चों के एजुकेशन को इतना सीरियसली लिया जाता है कि छोटी छोटी चीजों पर भी प्रॉपर सिस्टम होता है। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि अब अब्दुल्ला के लिए हमें इंक पेन लेना था, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता कि बस शॉप गए और कोई भी पेन उठा लिया। यहाँ पहले टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि जब बच्चे पेंसिल से लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो उनको डायरेक्टली पेन दे दिया नहीं जाता, बल्कि पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप स्पेशली शॉप पे जाओ और बच्चे के हाथ के हिसाब से एक सूटेबल पेन चूज करो। और मैं जब शॉप पे गई ना, तो ऑनेस्टली मुझे लगा था कि बस 2 मिनट का काम होगा, लेकिन वहां जाके जो गाइडेंस मिली ना, आई वाज लाइक वाओ यार। उन्होंने अब्दुल्ला को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 पेन्स ट्राई करवाए। हर पेन उसने पकड़ा, लिख के देखा किसमें ग्रिप कंफर्टेबल है, किसमें राइटिंग स्मूथ है, सब चेक किया गया। और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगी ना, वो यहाँ के बच्चों को फोर्स नहीं करते, बल्कि उसकी कंफर्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर जब बच्चे स्कूल में जाकर प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, उनकी राइटिंग इम्प्रूव होती है और फिर उनका टेस्ट होता है। और जब वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तब उनको एक तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे यहाँ फ्यूलर फेरोशाइन कहते हैं। मतलब ऑफिशियली उनको परमिशन मिल जाती है कि अब वो इंक पेन यूज कर सकते हैं। ऑनेस्टली अगर हम अपनी कंट्री से कंपेयर करें, तो वहां तो बस जो पेन पसंद आया उठा लिया और लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे बच्चे को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर किया जाता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से बच्चे यहाँ ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड होते हैं। और मुझे ये पर्सनली ये सिस्टम बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस है। उन्होंने प्रॉपरली अब्दुल्ला को गाइड किया कि उसको कैसे लिखना है, कैसे पेन पकड़ना है। और स्पेशली यहाँ के पेन्स बच्चों के लिए डिसाइड किए जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, उनको ट्राई करवाया जाता है, उनको 2-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जिससे वो कंफर्टेबल हो। उनसे प्रॉपर राइटिंग करवाई जाती है। और हमारे यहाँ पर तो एज कम्पेयर टू दिस कुछ भी नहीं होता। देन फिर इसके बाद अब्दुल्ला ने अपना पेन चूज किया, जो उसको अच्छा लगा, उसने वो पेन लिया और इसके बाद वो निकल गया अपने स्कूल के लिए। लाइफ ना कभी कभी बिल्कुल सिंपल सी होती है, सेम रूटीन, सेम दिन, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरा मूड ही चेंज कर देता है। और आज का दिन भी बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट हुआ था। बस का सफर, थोड़ी सी थकन, थोड़ी सी सोच, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम। कभी कभी ना बस में बैठकर बस विंडो के बाहर देखते रहना, अपने आप से बातें करना, ये भी एक थेरेपी होती है। और मैं आज यही सोच रही थी कि लाइफ में हम कितनी बार ओवर थिंक करते हैं और फिर रियलाइज होता है कि जितना हम सोचते हैं ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती ही नहीं है। कभी कभी बस फ्लो के साथ चलना चाहिए। बात बताऊं, बस में बैठकर ना मुझे हमेशा लगता है कि ये एक छोटी सी दुनिया है। हर सीट पे एक अलग कहानी चल रही होती है। कोई बंदा इतना सीरियस होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हो, और कोई इतना चिल कि जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर एक कैटेगरी होती है फोन वाली, जो ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं जैसे अगर 5 मिनट फोन ना देखा तो दुनिया रुक जाएगी। और मैं कभी कभी बस उन सबको ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, और फिर दिल में आता है कि यार हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी खुशियों में और अपनी कहानी। इसलिए ना कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ उनका छोटा सा पार्ट दिख रहा होता है, पूरी स्टोरी। मैं आ गई थी अपनी क्लास में, और क्लास की ना अपनी ही एक वाइब होती है। कभी कभी लगता है कि आज बहुत प्रोडक्टिव दिन होगा, और कभी कभी लगता है बस अटेंडेंस पूरी करके घर चले जाएं।
आज का मूड थोड़ा सा बीच वाला था, ना बिल्कुल फुल एनर्जी ना बिल्कुल लो, बस एक नॉर्मल सा चलो देखते हैं क्या होता है वाला मूड जो होता है ना, वही वाला। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है पहले 5 मिनट तो सब सेटल होने में ही चले जाते हैं। कोई अपनी सीट एडजस्ट कर रहा होता है, कोई बैग से चीजें निकाल रहा होता है, और कोई बस ऐसे ही बैठा होता है जैसे वो मेंटली अभी भी घर पर ही हो। और ऑनेस्टली कभी कभी ना मैं भी वही होती हूँ, बॉडी क्लास में और माइंड कहीं और। लेकिन फिर मैं खुद को बोलती हूँ मैडम फोकस करो, यहाँ आई हो तो कुछ सीख भी लो। और ये भी एक रियलिटी है, हर दिन परफेक्ट प्रोडक्टिव नहीं होता, कभी कभी आप 100% देते हो, कभी 50% ही निकालता है, और दैट्स टोटली ओके, नो प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट ये है कि आप आते हो, ट्राई करते हो और गिव अप नहीं करते हो। कभी कभी सब कुछ समझ आ जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये किस लैंग्वेज में बात हो रही है, और फिर हम सीक्रेटली साइड वाले से पूछते हैं कि समझ आया, और वो कहते हैं नहीं, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर बस स्माइल कर देते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें ही क्लास को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। द मोस्ट लविंग मोमेंट, मुझे ये बच्चा इतना पसंद है ना, और ये बच्चा इतना स्वीटली मुझसे मिलता है कि बस मेरा दिन बन जाता है। ये बच्चा मेरा मूड हमेशा अच्छा कर देता है। और फिर आया आज का पहला ट्विस्ट। क्लास के बाद अचानक से एक आवाज आती, चलो कॉफी पीने चलते हैं। और बस वो एक लाइन और पूरा दिन नॉर्मल से इंटरेस्टिंग बन गया। सच बोलूं तो पहले एक सेकंड के लिए दिमाग ने बोला घर जाना है, काम है, थकन है, लेकिन दिल ने बोला यार चलो लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी कर लो, और कभी कभी ना दिल की सुन लेनी चाहिए। और फिर हम निकल पड़े। और ऑनेस्टली वो जो सडन प्लान्स होते हैं ना, वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, ना कोई ओवर थिंकिंग, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, बस सिंपल सी हैप्पीनेस। और जब अपने लोगों के साथ होते हो ना, तो सिंपल सी कॉफी भी लग्जरी फील होती है। और वहां जाकर जो वाइब थी, हंसी मजाक, रैंडम बातें, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, अरे ये याद है, अरे हमने क्लास के स्टार्ट में ऐसे किया था, और बीच बीच में वही हमारी थोड़ी सी चुगल जिसका कोई रीजन भी नहीं होता। और मैं बस एक ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। कभी कभी खुशी के लिए ना सिर्फ ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा वक्त, थोड़े से लोग और एक कप कॉफी। अगर आप हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करते रहोगे ना, तो आप कभी इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है, परफेक्ट मोमेंट्स हम खुद बनाते हैं। और आज का दिन मुझे ये सिखा गया कि रूटीन जरूरी है, लेकिन रूटीन तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। तो आज हमें हमीदा ने दी है कॉफ़ी की पार्टी, तो अभी हम वो करके आए हैं, बहुत मज़ा आया। छोटी सी कॉफी की पार्टी थी मेरी एक दोस्त की तरफ से, उसने कहा मैं बिल पे करूंगी, आप लोगों में से कोई भी नहीं करेगा, मेरी तरफ से ये छोटी सी पार्टी है। और उधर हम सब ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम इसी तरीके से कुछ दिन बीच में बना लेंगे और सब एक दूसरे को ट्रीट देंगे। और क्योंकि हमारा ये सेशन खत्म होने वाला था और हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया साथ में, और हम सबका आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। और हम सब ने ये भी डिसाइड किया कि आगे समर वेकेशन आ रही हैं, समर फेरियंस हैं बच्चों की, तो हम सबके ही बच्चे हैं, तो हम सब मिल करके कुछ ऐसे प्लान्स बनाएंगे। लाइक हम स्विमिंग बाथ चले जाएंगे बच्चों को लेकर के, और हम यहाँ पर टॉबलिनो है या रामबा जाम्बा है, यहाँ पे 2-3 प्ले लैंड्स हैं, हमने सोचा हम वहां भी चले जाएंगे। मतलब बच्चों के साथ हम फुल एंजॉय करेंगे ये वाली छुट्टियां। हमारा बीच में एक इंटीग्रेशन कोर्स भी हमने वो भी करना है, बट तो हम ये सब भी करेंगे। घर आई हूँ और आज बहुत थक गई हूँ, क्योंकि आज हमारा अचानक से सडन प्लान बन गया सब दोस्तों का साथ जाने का। और मज़ा तो बहुत आया, बट वो एकदम सडन था, तो मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और एकदम से ही बस हम निकल गए और बहुत देर हो गई इस चक्कर में। बहुत थकान हो रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी आज, इस वजह से आपको पता है ज़्यादा धूप में ज़्यादा देर घूमो तो फिर ऐसा ही हाल होता है। प्लस जुम्मा भी था, तो बस अभी आके जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी है और अभी बस फ्री हुई हूँ। अब घर के काम और खाना वगैरह, तो डेली रूटीन तो यही चलती रहेगी, ये तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। और इससे तो कभी भी इंसान ब्रेक ले ही नहीं सकता ना, ये तो चीज़ें हमारी ख़त्म ही नहीं थी। तो बस देखते हैं आज के दिन में क्या क्या करती हूँ और क्या क्या चीज़ें और होती हैं, कुछ अचानक सडन प्लान या फिर नॉर्मली डे की तरह। तो इधर से स्टार्ट होता है मेरे दिन का दूसरा ट्विस्ट, यस, सेकंड ट्विस्ट। सो हियर इज द वन मोर सडन प्लान, अभी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। और फिर घर आकर जब मैंने अपने काम फिनिश किए तो ऑनेस्टली एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी, गर्मी भी इतनी ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि बस आज का दिन यही एंड हो जाएगा। लेकिन लाइफ को भी ना बिल्कुल इसी टाइम ट्विस्ट लाना होता है। अचानक से बच्चों की आवाज आती है, मम्मा पिज्जा खाना है। और मैं एक सेकंड के लिए सोचती हूँ यार अभी इतनी थकन के बाद, लेकिन फिर उनकी फेस की एक्साइटमेंट देखी
और दिल ने बोला चलो क्यों नहीं। और बस वहीं से बना आज का एक और सडन प्लान। और सच बताऊं, जो प्लान्स बिना सोचे समझे बनते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल होते हैं। फिर हम सब रेडी हुए, थोड़ी सी जल्दी जल्दी, थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ, और वही टिपिकल सीन, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। और यहाँ मैं रिकॉर्डिंग करी थी और मेरी दोस्त मुझे देख रही थी कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग करी। और ऑनेस्टली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं ना जिनके साथ आपको जाने में, जिनकी ना वाइब भी इतनी अच्छी होती है कि मतलब उनके साथ ना टाइम स्पेंड करने में ही आपको मजा आता है। आप एक छोटा सा भी कोई चीज हो ना, छोटी सा भी प्लान हो, और जब आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ होते हो ना जिनकी आपकी टोटली वाइब मैच करती हो और आपको उनके आगे कुछ भी बोलने से पहले सोचना ना पड़े, और प्लस आपके साथ आपके बच्चे भी हों, तो वो मोमेंट्स, वो चीजें इतने स्पेशल बन जाते हैं, इतने इंटरेस्टिंग, इतने फन लविंग मोमेंट्स होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस मोमेंट में ना सबसे ज्यादा आपको ये नहीं होता कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको वो जो क्वालिटी टाइम होता है ना आपका आपके बच्चों के साथ, आपके स्पेशल फ्रेंड्स के साथ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, और वो वाला इतना मजे का टाइम होता है ना कि मतलब मैं कहती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए कि जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करके आपके दिन की वाइब चेंज हो जाए, आपके अंदर एक बिल्कुल न्यू एनर्जी आ जाए। और ऐसे मोमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको आपके डाउन, डिप्रेशन, हर चीज से निकालते हैं और आपको एक नई एनर्जी देते हैं जिससे आप बिल्कुल न्यू हो जाते हो। तो अभी अभी हम घर आए और एक और सडन प्लान बना और बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं घर आई और बच्चों ने थोड़ी देर बाद बोला मम्मा हमें पिज़्ज़ा खाना है। तो आई थॉट ओके वाई नॉट, चलो चलते हैं, क्योंकि एनर्जी आज बहुत ज़्यादा थी। जब आपका मूड अच्छा होता है ना तो आप में एनर्जी भी बहुत होती है। तो आई थॉट हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और लिटरली जो प्लान्स हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं ना, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है, वो प्लान्स ना हमेशा अनसक्सेसफुल होते हैं। और जो सडन होते हैं ना, ट्रस्ट में उसका मज़ा ही अलग होता है। और मतलब वो वाले ना हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। देन आई आस्क्ड विद माय फ्रेंड कि यार तुम चल रही हो, मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए। तो उसने भी मुझे बोला हाँ ठीक है चलो चलते हैं। देन फिर इसके बाद हमने कहा चलो भाई जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं। और बस अभी अभी हम घर आए और इतना मज़ा आया माशाल्लाह, बच्चे भी बहुत खुश हो गए। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिसको आप मेमोरेबल बनाते हो, जिसके साथ जिसमें आपको मतलब एक अजीब सी खुशी होती है। इन जो सडन वाली चीज़ें होती है ना, इसमें इसकी खुशी ना अलग ही होती है, इसका लेवल अलग ही होता है। चाहे वो छोटा सा हो, कुछ भी ना हो, बहुत छोटी सी चीज़ हो, बट उसकी खुशी का लेवल अलग ही होता है। तो बस हमारा बहुत अच्छा प्लान रहा और बहुत मज़ा आया। तो बस आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चे को खास दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अरे रुक जाओ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।